किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आपको ऐसे किसान मित्र के बारे में बताएंगे जो पिछली बार ताज धान के उत्पादन में इन्होंने अपने 1 एकड़ खेत से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की थी, लेकिन आलू की पैदावार लेने में ये पीछे रह गए। क्योंकि एक कहावत नहीं है किसान साथियों, ज़्यादा होशियारी जो आदमी करता है वो कभी कभी अपनी होशियारी में मात खा जाता है। वैसे हमारे इन किसान मित्रों के साथ में हुआ, क्योंकि इन्होंने आलू तो बोया है, लेकिन अपने खेत की अंतिम जुताई के समय इन्होंने सही से तैयारी नहीं की, ना ही उसमें सही से खाद का प्रबंधन किया। इसी कारण इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। आप देख पा रहे हैं ये खुदाई लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसमें मिट्टी के अलावा आलू नाम मात्र का निकल रहा है। कहते नहीं किसान साथियों, यदि आप लगातार रासायनिक खेती करेंगे तो शुरुआत में आपको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन आगे आने वाली फसल में आपको और ज़्यादा श्रम करने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा अधिक मात्रा में रासायनिक खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको रिजल्ट आपके मन के मुताबिक कभी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं किसान साथियों, हमेशा मिश्रित खेती करें रासायनिक और जैविक के साथ में। जैविक कंपोनेंट्स डालने से हमारे जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो धीमे धीमे पौधों को प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता और पैदावार अच्छी होती है। इन किसान मित्रों ने क्या किया, आलू की बुआई तो कर दी, लेकिन उन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की। इनको हमने तैयारी करते समय डीएपी, पोटास और सल्फर डालने के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने सिर्फ डीएपी का उपयोग किया और सल्फर पोटास का इसमें उपयोग नहीं किया। और ना ही इन्होंने बीज को उपचारित किया। और तीसरा, इन्होंने भूमि उपचार भी नहीं किया। हमने इनसे कहा था भूमि उपचार के समय जब भी डीएपी, पोटास और सल्फर डालें उससे पहले इसमें 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको इसमें फैला दें, मिला देंगे, तो इससे हमारे जो ज़मीन में है या जड़ गलन की समस्या नहीं आएगी। जो भी ज़मीन में फंगस होगी वो ख़त्म हो जाएगी, उसका प्रभाव आलू में देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने हमारी प्रत्येक बात को नज़रअंदाज कर दिया और इन्होंने डीएपी डाल के सीधा आलू की बिजाई कर दी। इसके बाद इन्होंने जब पहली सिंचाई दी तो उसमें यूरिया का प्रयोग किया और जिंक का प्रयोग किया। दूसरे पानी में भी इन्होंने हल्की यूरिया का प्रयोग किया और फिर सिंचाई कर दी। इस प्रकार लगातार करते रहे। अंत समय में इन्होंने जब जनवरी का महीना आया तो किसान साथियों क्या किया इन्होंने, क्योंकि जनवरी में पाला ज़्यादा पड़ता है, पाले के कारण आलू की पत्तियाँ झुलस जाती हैं, यानी सूखने लगती हैं और पीली पड़ जाती है। यदि ये आलू की पत्तियाँ सूख जाएंगी तो हमारे आलू का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ पत्तियाँ सूखना स्टार्ट हुई आलू का उत्पादन हमारा वहीं पे रुक जाएगा। फिर जैसा आलू है हमारा वैसा ही हमको प्राप्त होगा। तो इसके लिए किसान साथियों इन्होंने इसमें भी लापरवाही की। किसी भी प्रकार की होशियारी के चलते इन्होंने कोई भी पाले वाली इसमें दवा का स्प्रे नहीं किया, जबकि हमने इन्हें उनसे कहा था कि पाले के लिए आप जनवरी में कम से कम 2 बार स्ट्रेस आउट का प्रयोग करें, लेकिन ये स्ट्रेस आउट को अपने पास रखे रहे, इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा होशियार किसान है और होशियारी मात खा गए। कहते नहीं, चिड़िया चुग जा खेत फिर पछताए कहावत, वही हमारे इन किसान मित्रों का हाल है। किसान साथियों, हम आपको बताना चाह रहे हैं यदि आप आलू की फसल लेना चाहते हैं तो आलू की फसल में आप डीपी के साथ साथ पोटास का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि पोटास हमारे कंद को बढ़ाता है और उसमें चमक लाता है और उसकी जो स्ट्रेस क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि स्ट्रेस तनाव सहन करने की क्षमता विकसित होती है। तो हमारा आलू की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है और उसकी बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है। किसान साथियों, कई किसान साथी हमारे पोटास में भी कन्फ्यूजन रखते हैं कौन सी पोटास डालें, क्योंकि पोटास 2 प्रकार की आती है, एक एसओपी, एक एमओपी। एमओपी पोटास क्या होती है किसान साथियों, ये सीधे खदान से लाके सीधा किसानों को दी जाती है। और जो एसओपी होती है इसमें पोटेशियम सल्फेट के रूप में जो मिलता है, इसे पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें पोटेशियम क्लोराइड को मिलाकर एक रासायनिक क्रिया कराई जाती है, तो इसमें सल्फर की मात्रा
आ जाती है। इसमें एसओपी में 48% करीब पोटास होता है और 18% सल्फर होता है। और इसका जो साल्ट इंडेक्स होता है किसान साथियों वो 46 होता है, जबकि म्यूरेट ऑफ पोटास जिसको हम एमओपी बोलते हैं, इसमें पोटास की मात्रा 60% होती है और क्लोरीन की मात्रा इसमें 47% होती है। यही चीज़ एमओपी में रासायनिक क्रिया करा के क्लोरीन को अलग कर दिया जाता है, तो इसका साल्ट इंडेक्स बढ़कर 116 हो जाता है। हालांकि पानी में दोनों घुलनशील हैं और लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम रहती है। एमओपी आप डालेंगे, ये इसकी मात्रा करीब रहेगी 1 एकड़ में 50 किलो, और एसओपी डालेंगे किसान साथियों तो इसकी 1 एकड़ में डोज रहेगी हमारी 25 किलो, 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप आराम से डाल सकते हैं। इससे हमारा उत्पादन अच्छा मिलता है, क्योंकि कंद की फसलों में हमें पोटास की बहुत आवश्यकता होती है। कई किसान साथी हमारे जो सब्जियों की खेती करते हैं वो NPK 15-15-15 डालते हैं, क्योंकि उसमें पोटास ऑलरेडी ज़मीन में इतना पड़ चुका होता है, बाद में आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें हम NPK 15-15 डाल सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और हम जो इसमें यूरिया डालते हैं किसान साथियों आलू में, इसको हमें 3 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। 3 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। पहली सिंचाई यदि हम पलेवा करके बोई, हमने हल्की नमी है तो 10 से 15 दिन में पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि नमी कम है तो 10वें दिन में आलू में सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई 20 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। और जो यूरिया डालते हैं उसको हमें 3 भाग में विभाजित कर लेना चाहिए। पहला भाग यूरिया का हम अंतिम बुआई के समय भी दे सकते हैं, दूसरा पहली सिंचाई में, और तीसरा डोज हम दूसरी सिंचाई में दे सकते हैं। इस प्रकार के साथियों हम आलू की अच्छी फसल अगर लेना चाहते हैं तो आपको उससे पहले खेत की तैयारी अच्छे से कर लेनी है, और उसमें खाद का प्रबंधन भी अच्छे से होना चाहिए। और हमारा जो बीज है वो पूरी तरह उपचारित होना चाहिए, क्योंकि बिना उपचारित किए हम बीज की बिजाई करते हैं तो उसमें कई तरह के रोग आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान साथियों, नहीं तो आप यदि तैयारी अच्छी नहीं करते हैं और सीधे बिजाई कर देते हैं तो इन्हीं किसान जैसा हाल होगा। हम नहीं चाहते आपका हाल हमारे इन किसान मित्रों जैसा हो। यदि आप तैयारी करते हैं अच्छी तो आपको 100% उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। और किसान साथियों, ये भी आप विशेष ध्यान रखें कि यदि आप इन सभी खादों के साथ में जैविक ग्रेनुअल्स जो बेंटोनाइट कोटेड में आती है वो किसी ओरिजिनल कंपनी का ज़रूर डालें, जिससे हमारी फसल को जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे वो स्लो प्राप्त होंगे, धीमे धीमे फसलों को प्राप्त होंगे, इससे हमारा कंद अच्छा बनेगा। जब कंद हमारा धीमे धीमे बनेगा तो उसमें जो हल्के हल्के कभी कभी आलू में ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। ब्लैक स्पॉट कब आते हैं किसान साथियों? जब यूरिया का हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो आलू जब एकदम बड़वार होता है तो फटने लगता है, उसमें ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं। तो किसान साथियों, आलू में पोटास का अहम रोल है। बिना पोटास के आलू खेती करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी कंद की फसलें हैं वो बिना पोटास के अच्छी तरह उसकी हम पैदावार ले ही नहीं सकते। तो ध्यान रखें, जितनी भी कंद की फसलें हैं किसान साथियों उसमें हम एमओपी की जगह एसओपी का ही प्रयोग करें, क्योंकि एसओपी में सल्फर होता है और एमओपी कंद के अलावा जो फसलें हैं उसमें प्रयोग होता है। तो किसान साथियों, आप जब भी आगे से खेती की तैयारी करें तो अच्छे से करें, और उसमें भूमि उपचार के रूप में ट्राइकोडर्मा 4 किलो प्रति बीघा अवश्य डालें, इससे आपको उत्पादन भरपूर मिलेगा। और जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करें। जैविक खाद का प्रयोग आप अगर खेती में करते रहेंगे तो कुछ समय बाद जब आप दोबारा फसल वही लगाएंगे तो उसमें आप रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर सकते हैं, वो आपको उत्पादन उतना ही प्राप्त होगा। क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी किसान साथियों अपनी सोच को भी बदलना होगा। हमने एक सोच बना रखी कि रासायनिक उत्पादन से हम इतना ज़्यादा प्राप्त करते हैं और जैविक उत्पादन से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी आप जैविक उत्पादन में करते हैं लेकिन उसको तरीके से करेंगे आप तो आपको उतना ही उत्पादन होगा। क्योंकि किसान साथी, ज़्यादातर किसान साथियों को कहना है खेती घाटे का सौदा है। खेती घाटे का सौदा नहीं, इसे घाटे को हम खुद बना रहे हैं, क्योंकि हम सही तरीके से खेती कर नहीं रहे तो हमें फसल कहाँ से प्राप्त होगा। हम भी साथियों जब खाना नहीं खाएंगे तो हमको शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। वही फसल का है, जब पूरी तरह हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो हमारी फसल कमज़ोर होगी और उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो आशा करते हैं किसान साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे से आप अपनी तैयारी अच्छी रखें, जिससे आपको फसल जो आगे अच्छे तरह प्राप्त हो।